Narmada Bachao Andolan, social movements that we discussed so far raised various issues about the model of economic development that India has adopted at the time of independence. जो भी ये सामाजिक आंदोलन हुए अब तक हमने जिनके बारे में डिस्कस किया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए उस मॉडल को लेकर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारी इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था जब हमें आज़ादी मिली थी. Chipko movement brought out the issue of ecological depletion, whereas the farmers complained of neglect of agriculture sector. चिपको आंदोलन जो था उसने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मुद्दे को सामने रखा, जबकि फार्मर्स ने ये शिकायत करी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है. सोशल एंड मटेरियल कंडीशंस ऑफ दलित्स led to their mass struggles, whereas the anti-AREC movement focused on the negative fallouts of what was considered development. जहां एक तरफ दलित की जो सामाजिक या आर्थिक हालात थे उसकी वजह से जन आंदोलन हुआ, वहीं पे ये जो एंटी आरएक मूवमेंट था इसका मेन फोकस इस चीज पे था कि जिसको आप विकास समझ रहे हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कितने ज्यादा हैं. The issue implicit in all these movements was made explicit by the movements against displacement caused by the huge developmental projects. अब ये जो मुद्दे थे ये उतने इन आंदोलनों में स्पष्ट नहीं थे जितने कि स्पष्ट तौर पे वो आंदोलन हुए जिनमें खास तौर से डिस्प्लेसमेंट का जो मुद्दा है इन बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से उसको सामने रखा गया. सबसे पहले सरदार सरोवर प्रोजेक्ट. An ambitious development project was launched in the Narmada Valley of Central India in the early 80s. एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया था नर्मदा वैली में, सेंट्रल इंडिया के अंदर. सेंट्रल इंडिया की जो नर्मदा वैली है वहां पर अर्ली 80s में. द प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 30 बिग डैम्स, 135 मीडियम साइज्ड and around 3,000 small dams to be constructed on the Narmada and its tributaries that flow across 3 states of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा था कि इसमें 30 बड़े डैम बनने थे, 135 मीडियम साइज के और लगभग 3,000 छोटे डैम बनने थे नर्मदा के ऊपर या उनकी जो और धाराएं उनके ऊपर जो इन 3 स्टेट्स में होकर गुजरती थी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में. Sardar Sarovar project in Gujarat and the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh were the two most important and the biggest multi-purpose dams planned under this project. तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो गुजरात में था और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में था, ये बहुत ही बड़े, अहम और मल्टीपर्पज डैम्स थे जो कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लान किए गए थे. नर्मदा बचाओ आंदोलन, a movement to save Narmada, opposed the construction of these dams and questioned the nature on ongoing development projects in the country. अब ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये एक तरह का आंदोलन था कि नर्मदा नदी को बचाओ, उसमें इन डैम्स का कंस्ट्रक्शन का विरोध किया जा रहा था और सवाल उठ रहे थे जिस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कंट्री में चल रहे थे उनके नेचर को लेकर. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज मेगा स्केल डैम. अब ये जो है एक मल्टीपर्पज मेगा स्केल डैम था. ये जो प्रोजेक्ट था, it advocates says that it would benefit huge areas of Gujarat and the 3 adjoining states in terms of availability of drinking water and water for irrigation, generation of electricity and increase in agriculture production. अब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की जो वकालत कर रहे थे उनका ये कहना था कि इस डैम से बहुत ज़्यादा फायदा होगा कई इलाकों को, जो बड़े बड़े इलाके हैं गुजरात के या उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं, खास तौर से पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए पानी, बिजली का उत्पादन और एग्रीकल्चर उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी. Many more subsidiary benefits like effective flood and drought control in the region were linked to the success of this dam. अगर ये डैम जो है सफलतापूर्वक बन जाता है तो इससे और भी बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे बाढ़ नहीं आएगी, सूखा जो है उस पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा इस क्षेत्र के अंदर. In the process of construction of dam, 245 villages from these states were expected to get submerged. अब इन डैम के कंस्ट्रक्शन में लगभग 245 गांव जो हैं इन स्टेट्स के, उनको ये उम्मीद की जाती है वो डूब जाएंगे. इट रिक्वायर्ड रीलोकेशन ऑफ अराउंड 2.5 लाख पीपल फ्रॉम दीज विलेजेस. अब कम से कम 2.5 लाख लोग ऐसे थे इन गाँव के जिनको दोबारा बसाने की जरूरत थी. Issues of relocation and proper rehabilitation of the project affected people were first raised by the local activist group. अब ये जो मुद्दे थे रीलोकेशन के या सही तौर पे इस प्रोजेक्ट से जो लोग प्रभावित होंगे उनको बसाया जाए, सबसे पहले ये मुद्दा उठाया गया लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप्स के द्वारा. It was around 1988-89 that the issues crystallized under the banner of NBA, a loose collective of local voluntary organizations. 88-89 में जो ये इश्यूज जो हैं
एक बैनर तले आ गए एनबीए के, यानी कि लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक साथ आई ताकि इस मुद्दे को जो है ज़्यादा उठाया जा सके। Debates and struggles. Since its inception, the NBA linked its opposition to the Sardar Sarovar project with larger issues concerning the nature of the ongoing developmental projects, efficacy of the model of development that the country followed, and about what constituted public interest in a democracy. अब जब से इसकी शुरुआत हुई थी तब से एनबीए ने जो अपना विरोध था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को, उसको बड़े बड़े मुद्दों से जोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि किस तरह का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनका क्या नेचर है, या ये जो मॉडल है डेवलपमेंट का इसकी कितनी प्रभावशीलता है, या कंट्री जो है जिसको फॉलो कर रही है, या पब्लिक इंटरेस्ट जो है डेमोक्रेसी में क्या है। एक तरह से ये सब मुद्दे जो हैं अब उठाने शुरू कर दिए गए थे। It demanded that there should be a cost-benefit analysis of the major developmental projects completed in the country so far. एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। इन लोगों ने ये डिमांड रखी अब तक के जो बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए कंट्री के अंदर। द मूवमेंट आर्ग्यूड दैट लार्जर सोशल कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स मस्ट बी कैलकुलेटेड इन सच एन एनालिसिस। ये जो आंदोलन है ये इस बात को लेकर बहस कर रहा था कि सामाजिक जो कीमत चुकानी पड़ रही है इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर वो भी कैलकुलेट होनी चाहिए। The social cost include forced resettlement of the project affected people, a serious loss of their means of livelihood and culture, and depletion of ecological resources. ये जो सामाजिक कीमत है उसमें क्या क्या शामिल था कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जबरदस्ती जो लोगों को हटाया जा रहा है उनका असर उन पे क्या पड़ रहा है, उनकी जो जीविका है उसका कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ उनकी संस्कृति का, या फिर जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उन सब संसाधनों का इसमें जो एक तरह से सोशल कीमत जो है अदा करनी पड़ रही है इन जितने भी बड़े बड़े मल्टीपर्पज या जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको कंप्लीट होने में। Initially, the movement demanded proper and just rehabilitation of all those who were directly or indirectly affected by the project. शुरुआत में ये जो मूवमेंट था ये प्रॉपर तरह से डिमांड रख रहा था कि जिन लोगों को भी चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे इस प्रोजेक्ट से असर पड़ा है उनको सही तरीके से दोबारा बसाया जाए। द मूवमेंट ऑल्सो क्वेश्चन द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस दैट गो इन द मेकिंग ऑफ मेगा स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो मूवमेंट था ये उस पर भी सवाल उठा रहा था कि ये जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया है जो इन बड़े बड़े स्केल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जो बनाए जा रहे हैं इनका किस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है, उसका क्या नेचर है, उस पर भी सवाल उठ रहे थे। The NBA insisted that local communities must have a say in such decisions and they should have an effective control over natural resources like water, land and forest. अब एनबीए जो है इस बात पे जोर दे रहा था कि जो लोकल समुदाय है इस तरह के डिसीजंस में उनकी भी एक तरह से सहमति होना जरूरी है, साथ ही साथ उनका भी जो है एक पूरे तौर पे कंट्रोल होना चाहिए ये जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि वाटर, लैंड और फॉरेस्ट। The movement also asked why in a democracy should some people be made to sacrifice for benefiting others. ये मूवमेंट जो है एक सवाल ये भी उठा रहा था कि लोकतंत्र के अंदर कुछ ही लोग जो हैं और दूसरों के फायदा के लिए अपना बलिदान क्यों दें। All these considerations led the NBA to shift from its initial demand for rehabilitation to its position of total position to the dam. ये सब जो चीजें थी इसकी जो कहना चाहिए ना इतनी सब बातों को और ज्यादा उन्होंने उठाने के चक्कर में एक्चुअल में जो एनबीए का मेन जो शुरुआत की डिमांड थी कि जो लोग हटाए जा रहे हैं यहाँ से उनको कहाँ बसाया जाएगा, अब वो शिफ्ट हो गया कि पूरी तरह से डैम का विरोध होने लग गया है। Arguments and agitations of the movement met vociferous opposition in the states benefiting from the project, especially in Gujarat. अब ये सब जो तर्क थे, ये जो विरोध थे इस आंदोलन के, मेनली ये क्या हो रहा था कि खास तौर से गुजरात के अंदर इस प्रोजेक्ट से किसको फायदा हो रहा है। At the same time, the point about the right to rehabilitation has now been recognized by the government and judiciary. वहीं उसी वक्त जिन लोगों को यहाँ से हटाया गया था अब उनको दोबारा बसाया जाए, इस तरह की बात जो है गवर्नमेंट और जुडिशरी को भी एक तरह से एहसास हुआ कि उनको भी तो बसाना है। A comprehensive national rehabilitation policy formed by the government in 2003 can be seen as an achievement of the movements like NBA. तो गवर्नमेंट की तरफ से
एक नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है उसको निकाला गया 2003 में, और ये एक तरह से अचीवमेंट मान सकते हैं इन सब मूवमेंट्स के लिए जो खासतौर से एनबीए जैसे हो रहे थे उनके लिए. However, its demand to stop the construction of the dam was severely criticized by many as obstructing the process of development, denying access to water and to economic development for many. अब ये जो डिमांड थी कि पूरी तरह से डैम के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए, इसका बहुत ज्यादा लोगों ने आलोचना की, खास तौर से ये कहकर कि भाई ये एक तरह से डेवलपमेंट के प्रोसेस में बाधा बन रहे हैं, पानी की पहुंच तक को रोक रहे हैं, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुतों का होगा उसके लिए एक तरह से बाधा बन रहे हैं. The Supreme Court upheld the government's decision to go ahead with the construction of the dam while also instructing to ensure proper rehabilitation. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के डिसीजन को माना कि नहीं, आप जो है डैम के कंस्ट्रक्शन के काम को आगे बढ़ाएं. साथ ही साथ उनको ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि आप जो है जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस होंगे उनको प्रॉपर तरीके से बसाएं भी. नर्मदा बचाओ आंदोलन कंटिन्यूड अ सस्टेन्ड एजिटेशन फॉर मोर देन 20 years. नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एक तरह से 20 साल तक इसका एक जो विरोध था वो जारी रहा. It used every available democratic strategy to put forward its demand. इन्होंने हर वो लोकतांत्रिक स्ट्रैटेजी को अपनाया जो उनको अवेलेबल थी ताकि वो अपनी डिमांड्स को आगे रख सकें. These include appeals to the judiciary, mobilization of the support at the international level, public rallies in support of the movement, and a revival of the forms of satyagrah to convince people about the movement's opposition. अब इसमें इन्होंने क्या क्या शामिल किया, जुडिशरी से भी अपील करी, इंटरनेशनल लेवल पे भी सपोर्ट जुटाने की कोशिश करी, पब्लिक रैलीज निकाली मूवमेंट के सपोर्ट में, सत्याग्रह एक तरह से दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करी ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके इस मूवमेंट की पोजीशन को लेकर. However, the movement could not garner much support among the mainstream political parties, including the opposition parties. पर ये जो मूवमेंट है ये अपने एक तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं जुटा पाया, खासतौर से जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके बीच में या ऑपोजिशन पार्टीज थी उनकी वो भी उतना ज़्यादा नहीं चल पाया. In fact, the journey of the Narmada Bachao Andolan depicted a gradual process of disjunction between political parties and social movements in Indian politics. तो ये जो जर्नी रही नर्मदा बचाओ आंदोलन की, ये एक तरह से अलगाव की जो प्रक्रिया होती है उसको दर्शाती है पॉलिटिकल पार्टीज और जो सोशल मूवमेंट्स हुए इंडियन पॉलिटिक्स के उसके बीच में. बाय द एंड ऑफ द 90s, however, the NBA was not alone. अब 90s के एंड तक आते आते NBA अकेला नहीं था. There emerged many local groups and movements that challenged the logic of large-scale development projects in their area. अब बहुत सारे ऐसे लोकल ग्रुप्स और आंदोलन जो हैं वो उभरने लग गए जो चैलेंज करने लग गए जो इतने बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उनके इलाकों में उनको लेकर कि ये क्यों करे जा रहे हैं. Around this time, the NBA became the part of the larger alliance of people's movement that are involved in the struggles for similar issues in different regions of the country. अब तक जो NBA था वो एक बहुत बड़ा अलायंस बन चुका था लोगों के आंदोलन का, जन आंदोलन का, जो कि इन्वॉल्व थे इसी तरह के स्ट्रगल्स में, मतलब संघर्ष में शामिल थे इसी तरह के मुद्दों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में कंट्री के अंदर. अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लेसन्स फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स. ये करते हैं अगले वीडियो.